समोसा वाली की सफलता। मंगलहाट नाम के गांव में एक चाट का ठेका रहता था। उसको गुरुदत्त नाम का एक आदमी चलाता था। गुरुदत्त को रूपा नाम की एक बेटी थी। जब भी वो घर में समोसा बनाता था तब रूपा बहुत ध्यान से देखती थी। गुरुदत्त रूपा को भी समोसे कैसे बनाते हैं सिखाया था। थोड़े साल के बाद रूपा बड़ी हो गई और उनका पिताजी को चाट के ठेके के पास मदद भी करने लगी। रूपा भी समोसा को बनाने लगी। समोसे बहुत स्वादिष्ट है कहकर सब लोग उनकी तारीफ करते थे। रूपा को मनोज नाम का लड़के के साथ शादी हो गया। मनोज को एक बड़ा कपड़ों का दुकान था, मगर वो दुकान में नहीं जाता था और हमेशा उनके दोस्तों के साथ बैठकर दारू पीता था और पत्ते खेलता था। उसको पीने का आदत है जानकर रूपा बहुत दुखी होने लगी। एक दिन रूपा ने जब मनोज उनके माता पिता के साथ बात कर रहा था तब दूसरे कमरे से सुनने लगी। बेटा, तुम जो कर रहे हो वो कुछ ठीक नहीं है बेटा। मैंने बहुत मेहनत करके हमारे कपड़ों की दुकान को यहाँ तक लेके आया। उसको तुम्हारे ऊपर सौंप कर अब आराम करूंगा सोचा था, मगर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मालिक दुकान में नहीं रहेगा तो व्यापार अच्छे से नहीं चलेगा ना बेटा। उसके ऊपर तुम ऐसे पियोगे तो बेचारी बहू को कितना बुरा लगेगा, सोचो बेटा। अरे क्या परेशानी है बापू तुमको? तुम पास रह के भी क्या व्यापार किया, कितना कमाया? तुम्हारे साथियों ने तुमसे भी ज्यादा कमाया है पता है। असल में रूपा के साथ शादी भी मैंने सिर्फ दहेज के लिए किया था। मैं पिता हूँ कहकर वो परेशान हो रही है तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ परवाह नहीं करता हूँ। एक और बात बोलता हूँ सुनो। थोड़े दिन पहले हमारे दुकान के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया है। क्यों पता है? एक दिन अच्छा समय देखकर उसको जलाकर इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, तब हमको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। उससे हम आराम से जी सकते हैं बापू। नहीं बेटा नहीं, वैसा करना धर्म के खिलाफ है। वो दुकान हमारे माँ जैसी है, वैसा मत करो कहकर बहुत समझाने से भी नहीं सुना। वो सुनकर रूपा बहुत दुखी हो गई। एक रात मनोज ने जैसा सोचा था वैसे ही उनके दुकान को आग लगा दिया। और अगले दिन जला हुआ दुकान के आगे बैठकर दुखी हुआ जैसे सबके सामने नाटक किया। उधर से फोन करके इंश्योरेंस वालों को बताया। बाद में पुलिस आकर उधर जांच किए। एक दिन इंश्योरेंस ऑफिसर और पुलिस मनोज के घर आए। हाँ आइए सर आइए। ये क्या है सर, इतने दिन देरी किया? ऐसा हो तो आपके कंपनी के ऊपर हम जैसे लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। चेक लाया है क्या? दीजिए दीजिए। पुलिस के साथ क्यों आए हो? क्या रे मनोज, तुम्हारा दुकान को तुम खुद जलाकर इंश्योरेंस का पैसा लूटने के लिए सोच रहे हो क्या? तुम्हारे दुकान के सामने वाले दुकान का सीसीटीवी कैमरा पर तुमने जो भी किया वो सब रिकॉर्ड हुआ है। चीटिंग केस में तुमको जेल में डाल रहा हूँ। तुमको 1 रुपए भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। चलो पुलिस स्टेशन कहकर उसको लेके गए। हे भगवान, अब क्या करेंगे? लाखों का मूल्य करने वाला दुकान जल गया है। अब हम कैसे जिएंगे? फिर से दुकान को शुरू करना है तो उतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कहकर दुखी होने लगी। माँ जी, आप कुछ फिक्र मत करो। हमें कैसे भी करके दुकान को फिर से खोलना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक विचार है। मुझे उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। कहकर क्या करना है उनको बताई। उसके बाद एक सेठ के पास जाके उनका सोने का चेन को बेचकर पैसे लिया। उससे एक पुराना ठेके को और कुछ खाना बनाने का सामान खरीदा और फिर उनसे समोसा का ठेका खोली। रूपा को उसके सास और ससुर काम में मदद करने लगे। रूपा समोसा को बनाती थी और उनको सास और ससुर कस्टमर्स को देते थे। आने वाले कस्टमर्स समोसे अच्छे हैं कहकर बहुत तारीफ करने लगे। वैसे ही थोड़े दिन के बाद उसके समोसे बहुत मशहूर बन गए। पैसे भी बहुत कमाने लगी। रूपा 2 डिलीवरी बॉयज को काम पर रखी। फोन में भी ऑर्डर्स लेने लगी और बॉयज डिलीवरी करने लगे।
उसके बाद एक फैक्ट्री को लेकर उधर बहुत सारे कर्मचारियों को रखकर बहुत सारे समोसे बनाकर पैकिंग करके एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया। लॉरियों में, ऑटो में अच्छा एक्सपोर्ट करवा के रूपा बहुत अच्छा पैसा कमाने लगी। बाद में उसने कपड़े का दुकान लेकर उनके सास और ससुर के साथ खुलवाई। एक दिन मनोज जेल से रिहाई होकर दुकान के पास आया। रूपा, मुझे माफ कर दो। आसानी से पैसे कमाने हैं सोचकर मैं गलत रास्ते में चला गया, लेकिन तुमने सच्चाई के साथ चल के जीत हासिल किया। मैं पूरा बदल गया हूँ। क्या मुझे माफ करोगी? उसके लिए रूपा और उसके सास और ससुर खुशी से सर हिलाए। तब से लेकर मनोज भी रूपा को व्यापार में मदद करने लगा। घमंडी बेटा ब्रेकिंग कार। अशोक मिश्रा एक धनवान था। उसके 2 बच्चे थे, राम मिश्रा और रंजीत मिश्रा। वे दोनों अलग अलग स्वभाव के थे। राम मिश्रा खूब पढ़ाई करके डिग्री फाइनल ईयर तक पहुंचा और रंजीत मिश्रा हर बार फेल होता था और डिग्री के फर्स्ट ईयर में पहुंचा। उसके 2 दोस्त थे, मही और अर्जुन। वो हमेशा जुआ खेलता रहता था, क्रिकेट बैटिंग करता था, शराब पीता था और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन घर पर सब मिलकर भोजन कर रहे थे। पिताजी अशोक अपने बड़े बेटे राम से, क्यों बेटे, डिग्री के बाद तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मेरा बिजनेस संभाल लोगे? फिलहाल मैं मनी मार्केट में एंटर करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और तुम्हारा क्या है बेटा, कम से कम इस साल डिग्री फर्स्ट ईयर पास करोगे कि नहीं, या यहीं बैठे रहोगे? नालायक, अगर इस बार डिग्री फर्स्ट ईयर तुमने पास नहीं की तो दुकान में तुम्हें मुनीम लगा दूंगा। नालायक कमबख्त, अपने बड़े भाई को देखो, वो खूब पढ़ाई करके बड़ी बड़ी नौकरी करके घर का नाम रोशन करना चाहता है, और एक तुम हो। वैसे ये सब दोष तुम्हारी माँ का है। बहुत लाड़ प्यार से जब भी तुमने पैसे मांगे तुम्हें देकर तुम्हें बिगाड़ दिया है उसने। अब बीच में मुझे क्यों घसीटते हो? तो क्या तुम चाहते हो कि वो बहुत बड़ी पढ़ाई करके गांव छोड़ के दूर शहर में जाकर बसे? आप देखते जाओ मेरा बेटा रंजीत इस बिजनेस को कितना डेवलप करेगा। पिताजी को यूं अपमान करते हुए देखकर रंजीत को हमेशा की तरफ बहुत गुस्सा आया। वो बाद में जाकर अपने दोस्तों से मिला। जब देखो मेरे पिताजी मेरे भैया की ही प्रशंसा करते रहते हैं, और मेरा भाई समझता है कि वो एक अकेला ही है जो बहुत होशियार है, उसे बहुत घमंड है। मैं स्पोर्ट्स में बिजी था इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया, वरना मैं तो उससे अच्छा पढ़ सकता हूँ और उससे ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। यार माही, ये रंजीत ने स्पोर्ट्स कब खेला? अरे अर्जुन, तू ये बेकार का सवाल कर रहा है। ताश खेलना, कैरम बोर्ड, क्रिकेट बैटिंग, ये सब स्पोर्ट्स नहीं है तो और क्या है? हाँ यार, तू सच कह रहा है। अरे यार तू ठहर जा, रंजीत का मूड ठीक नहीं है आज। हाँ यार, आज मेरे पिताजी ने राम के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की यार। अरे रहने दे यार, राम तो आखिर तेरा भाई है, पर हाँ हमेशा तेरा अपमान करना बहुत गलत है यार। अरे ठीक है यार, चलो बाहर जाकर थोड़ा बियर पीते हैं, तभी अपना मूड ठीक होगा। हाँ यार सच है, चलो बियर पीते हैं। कहकर सबने मिलकर बियर पिया। एक दिन एग्जाम्स के रिजल्ट्स घोषित किए गए। हमेशा की तरह राम एग्जाम पास हो गया, पर रंजीत फेल हो गया। अशोक अपने बेटे राम से, राम, तुम्हारे एग्जाम के पास होने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, जरा देखना तो, चलो मेरे साथ। कहकर राम को घर के बाहर ले गया। वहाँ पर एक नई कार चमक रही थी। थैंक यू पिताजी। ये देखकर रंजीत अपनी माँ से, देखा माँ, पिताजी ने राम को कार खरीद कर दिया है। क्या करे बेटा, तुम फिर से फेल हो गए। अब मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर रंजीत को और गुस्सा आया। बाद में राम घर से जाते हुए, माँ, मैं मंदिर जाकर कार की पूजा करके आता हूँ, पिताजी पूछें तो उन्हें बता देना। यूं माँ से कहकर वो अपने कार में चला गया। रंजीत और उसके दोस्तों ने छिपकर ये सब देख लिया। तुरंत वो तीनों
अर्जुन के बाइक में बैठे और वो राम का पीछा करने लगे। राम थोड़ी दूर आगे जाकर मंदिर के बाहर उसने कार को रोका और मंदिर के अंदर गया। तब माही, अर्जुन और रंजीत ने मिलकर डंडों से उस कार की खूब धुनाई की। कार के शीशे तोड़ दिए, सीट फाड़ दिए। तभी मंदिर से बाहर आकर राम ने ये सब देखा। उसने माही और अर्जुन को जोर से मुक्का मारा। रंजीत के हाथों से उसने डंडे को छीना और अरे भाई, तू पागल हो गया क्या? जो कार पिताजी ने प्यार से लाकर दिया है, तुम उसका यूं नाश कर रहे हो? कहकर डांटा। तब रंजीत गुस्से में, उन्होंने तुम्हें प्यार से लाकर दिया है, इसीलिए इसका सत्यानाश कर रहा हूँ। अरे उन्होंने कभी मुझे बेटे की तरह प्यार भी किया है? नहीं रंजीत, तुम पिताजी को गलत समझ रहे हो। उन्हें हमेशा तुम्हारे भविष्य के बारे में और तुम्हारे बारे में ही चिंता लगी रहती है। वो मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि गलत संगत के कारण तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, वरना तुम मुझसे भी बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। उन्हें हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है रंजीत। हमेशा यही कहते रहते हैं कि माँ तुम्हें बहुत लाड करती है और अगर उन्होंने भी लाड करना शुरू कर दिया तो तुम और बिगड़ जाओगे, इसीलिए वो हमेशा तुम्हें डांटते रहते हैं। बस, वरना उन्हें तुमसे बहुत प्यार है भाई। वो सबसे यही कहते रहते हैं कि जब से तू पैदा हुआ है उनका धंधा खूब चलने लगा है। सच भाई? हाँ भाई, माँ कसम। तब रंजीत की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आंसू को पोंछते हुए, माफ कर देना भाई, मैंने तुम्हारी नई गाड़ी बिगाड़ दी। कोई बात नहीं भाई, तुम बदल गए, यही काफी है। हम मंदिर आए, अच्छा ही हुआ, कार के इंश्योरेंस है। चलो घर चलते हैं। ये सब देखकर माही और अर्जुन भी बहुत खुश हुए।